बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हमारी कपास की फसल का फल जो है वो क्यों ज़ाया हो जाता है। बनी बनाई फसल, पूरा फल पे जोश पे फसल होती है, फल ज़ोरों पे होता है, लेकिन फल ज़ाया हो जाता है, उसका केरा हो जाता है। वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से फसल फल अपना गिरा देती है, आज इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा ताकि वो तमाम अवामिल जो हैं आप जान सकें जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो फल गिरा देती है। और उन दोस्तों से भी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, आते हैं असल मौजू की तरफ, यानी हमारी कपास की फसल फल क्यों गिराती है। तो काश्तकार भाइयों, इसके दो अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी फसल फल गिरा देती है। पहला तो यह है कि कुदरती अवामिल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बात करते हैं। और दूसरा ये है कि काश्तकारी अवामिल जो काश्तकारी अमूर होते हैं। इन दो वजूहात की बिना पर हमारी फसल जो है वो फल गिरा देती है। जहाँ तक कुदरती अवामिल का ताल्लुक़ है, वो हमारे बस में नहीं है कि हम उन पे कंट्रोल करें और अपनी फसल अपनी को बचा सकें कि भाई वो फल ना गिराए। वो कुदरती अवामिल हैं टम्परेचर यानी दर्जा हरारत। आप जानते हैं कि दर्जा हरारत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर रात का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हो जाए और दिन का टम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हो जाए और हवा में नमी कम हो, तो फसल में केरा होगा और लाजमी फसल जो है अपना फल गिरा देगी। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि फसल को अगेती या पछेती मौसम के हिसाब से कर दिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियां होती हैं काश्तकारों की, फसल को वक्त पर काश्त करना ज़रूरी होता है। तो ये वो अवामिल हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और दूसरा, इसमें कुदरती अवामिल में फसल की जो कपास की फसल होती है, जो उसके पौधे होते हैं, उनकी अपनी भी एक पैदावारी सलाहियत होती है। अगर पौधे अपनी पैदावारी सलाहियत से फल ज़्यादा उठा लें, तो बाद में जब पौधा जायज़ा लेता है कि कितना फल को वो सहार सकता है, तो उतना ही फल अपने पास रखता है। दूसरा जो इजाफी फल जो होता है वो पौधा गिरा देता है। यानी पौधा अपनी सलाहियत के मुताबिक जितना फल को वो पाल सकता है, उसको संभाल सकता है, जितनी उसकी पैदावारी सलाहियत होती है, उतना ही फल अपने ऊपर रखता है। जो बाकी फल होता है वो गिरा देता है। तो काश्तकार भाइयों, एक अलामत है गर्मी की, तो आप देखेंगे जो टम्परेचर की वजह से फल होगा वो पौधे के ऊपर सूख कर लगा हुआ होगा। हवा वगैरह से नीचे तो गिर जाता है, लेकिन शुरू में ये होता है कि गर्मी की वजह से, दर्जा हरारत की वजह से जो फल सूखेगा वो पौधे के ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो काश्तकार भाइयों, अब आते हैं काश्तकारी अमूर कि काश्तकारी अमूर या काश्तकारी अवामिल हैं, क्या वजह है कि जिनकी वजह से हमारी फसल का फल गिरता है। तो पहली तो वजह है कि फसल का आपस में मिल जाना, यानी फसल की जो कनोपी है वो जल्दी से मिल जाती है और फसल का जो माइक्रो सिस्टम है या अंदरूनी निज़ाम कह लें, उसमें हबस हो जाता है, नमी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फसल फल गिरा देती है। यानी होता यह है कि बाज़ औक़ात हमारा काश्तकार जल्दबाजी में फसल को जल्द ही खाद पानी लगाना शुरू कर देता है जब उसको ज़रूरत नहीं होती। तो फसल बढ़ोतरी की तरफ तवज्जो देती है, फल की तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से उसकी जो है कनोपी जो है, जो फसल के सिरे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फसल के अंदर जो है हबस हो जाती है, नमी की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर जब फल लगता है तो वो गिरना शुरू कर देता है। एक और वजह यह है कि फसल कद ज़्यादा कर जाती है, और कद ज़्यादा करने की वजह भी यही वजह है कि हमारा ज़िम्मेदार जल्दबाजी में फसल को खाद पानी ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से फसल जल्द ही अपनी कनोपी को मिला देती है या कद की तरफ तवज्जो करती है और जो फल उस पर होता है वो उसको गिरा देती है। इसकी फल गिराने की एक और वजह भी है पानी की कमी। काश्तकार भाइयों, पानी इंतहाई अहम होता है। जब फसल फल पे हो तो पानी फसल को इस मिकदार में देना चाहिए, ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। पानी की शदीद किल्लत जो है वो फल जो फसल पे आता है वो गिरावट का बायस बनता है, फसल फल गिरा देती है, केरा हो जाता है।
आमतौर पर यह भी देखा गया है कि हमारे कुछ काश्तकार भाई जो हैं वो भी इस फसल को खुश्की देते हैं, पानी कम देते हैं कि फसल फल की तरफ तवज्जो करें। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ अरसे के बाद फसल पे एक फ्लश सा आता है फल गुड्डी का, लेकिन वो जब आप पानी लगाएंगे या ज़्यादा देर तक पानी नहीं देंगे तो वो फल का केरा हो जाएगा, वो फल ज़्यादा देर तक फसल पर नहीं रहेगा। इसलिए पानी की इतना ज़्यादा खुश्की नहीं देनी चाहिए, पानी की इतना कमी नहीं देनी चाहिए कि फसल हमारी फल गिरा दे। इसी के साथ बिल्कुल ही अपोजिट, अगर पानी की ज़्यादती हो जाए तो भी फसल हमारी जो है वो फल गिरा देती है, क्योंकि पानी की ज़्यादती की वजह से फसल खुराक नहीं बना पाती, जो नीचे से जड़ें जो होती हैं वो खुराक ऊपर पहुंचा रही होती हैं, जिसकी वजह से फल का केरा हो जाता है। ज़्यादा पानी देने से भी फल का केरा हो जाता है। लिहाजा ना इतना खुश्की दी जाए और ना ही इतना ज़्यादा पानी दिया जाए कि फल का केरा हो, बल्कि फसल के जो जड़ें हैं, जो खेत है हमारा, उसमें नमी की मिकदार रहनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, एक और मसला है कि फल पे आम तौर पे हमारे काश्तकार भाई जो पहले खाद दे चुके होते हैं तो फल पे आके खाद बंद कर देते हैं, या उनकी सकत ही बाकी नहीं रहती कि वो खाद दे सके। इसलिए जब फल लग रहा होता है तो फसल पर इंतहाई प्रेशर होता है। एक तो फसल ने अपने आप को बचाना होता है, दूसरा उसने फल को भी संभालना होता है, फल को भी मैच्योर करना होता है। इसलिए इस स्टेज पे हमें नाइट्रोजनी खादों की अशद ज़रूरत होती है, यानी जिसमें नाइट्रोजनी खादें वो हैं, यूरिया हो गई, अमोनियम नाइट्रेट हो गई। तो इस वक्त जब फसल फल पे हो, फल गुडी आ रहे हों, तो उस वक्त हमें नाइट्रोजनी खादों की कमी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में, यानी खुराक बनाने के अमल में हिस्सा लेती है, और खुराक बनाने का अमल अगर होगा तो हमारे पौधे की जो फल की उठाने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी और फल का केरा नहीं होगा। आखिर में काश्तकार भाइयों, पूरी की पूरी जो मेहनत है हमारी वो रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियाँ जो हैं वो ज़ाय कर देती हैं, और सुंडियों और रस चूसने वाले कीड़ों का अगर मौसर कंट्रोल ना किया जाए तो भी फल का केरा हो जाता है, फल ज़ाय हो जाता है। इसलिए काश्तकार भाइयों, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हमारी बनी बनाई फसल ख़राब हो जाती है या उसकी पैदावार कम की जा सकती है। जो पहले अवामिल है कुदरती अवामिल, यानी टम्परेचर और पैदावारी सलाहियत जो पौधे की है, उन पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो काश्तकारी अमूर हैं, अगर उनमें कोई कमी बेशी है तो उन कमी बेशियों को दूर करके हम अच्छी खासी पैदावार अपनी फसल की बढ़ा सकते हैं और इससे अपना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करेंगे और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, इस चैनल को, वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल व अयाल को और आपकी फसलात को हर मुसीबत से महफूज रखे। खुदा हाफिज़।